कार्य में सहयोग प्रदान करें। मैडम विजयलक्ष्मी मैम, एचएम सर, सभी लोग माल्यार्पण महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर माल्यार्पण एवं फूल से उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। सर चप्पल नहीं है, चप्पल निकाल दीजिए। मैडम ले लो फोटो मंजू मैडम। सर सूज तो आए। हर वर्ष गांधी जयंती मनाते रहे, बापू के विचारों को अपनाते रहे और इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री का भी जो जन्मदिन है वहाँ हम उनके बारे में जो पढ़ते हैं तो हमें बड़ा अच्छा लगता है कि उन्होंने किस प्रकार अपने जीवन को पूरी तरह से एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने अपने जीवन को बिताया है। और लघुता से सभी शिक्षकों से अनुरोध है कि एक एक फूल लेकर के कृपया मंच में उपस्थित होकर के माल्यार्पण और पुष्पार्पण करने की कृपा करें। सभी शिक्षकों से अनुरोध है कृपया बारी बारी मंच में उपस्थित हो। वेणु सर, माधवी मैम, वेणु सर, माधवी मैम, ललिता मैम, मीरा मैम, सिंधुजा और नाम कृष्णकांत सर, अजय सर, सुशीला मैम, भास्कर सर, कृति मैम, सारे मैम, सुरभि मैम, ज्योति मैम, सुनिधि मैम, भरत सर और रमेश सर, जयंता सर, गिरी सर और कोई सर और मैम का नाम छूट गया तो वो भी समझे कि हमें याद कर लिया गया। ज्योति मैम, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी आप जैसा देख रहे हैं कि किस प्रकार हम लोग इस जन्म दिवस समारोह को कितने उत्साह के साथ मना रहे हैं, क्योंकि कल सबको छुट्टी है ना। सबसे बड़ी खुशी इसी बात की है, तो एक बार जोरदार तालियां कल की छुट्टी के लिए। लघुता से प्रभुता मिले, प्रभुता से प्रभु दूर, चीटी से शक्कर दूर चली, हाथी से सिर दूर। यह दोहा हमारे देश के भारत की महान विभूति श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के लिए चरितार्थ होती है। लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को मुगल सराय के निर्धन परिवार में हुआ था। उनके पिता मुंशी शारदा प्रसाद एक सामान्य शिक्षक थे और सबसे बड़ी उनके साथ जो हम कहेंगे कि दुर्घटना, जब मात्र वह 1.5 वर्ष के थे तभी उनके पिता की मृत्यु हो गई और वो 6 भाई बहन थे, 4 भाई और 2 बहन, जिसमें से अभी उनके 2 भाई जीवित हैं, बाकी 2 भाई जो है वो दिवंगत हैं। तो किस प्रकार उनकी माता ने उन 6 बच्चों का पालन पोषण किया और उनमें इतने सारे गुण जो है उन्होंने विकसित किया। और लाल बहादुर शास्त्री इतने सामान्य व्यक्ति थे। एक लाइन का प्रसंग है उनका कि एक बार वो किसी मिल में कपड़ा खरीदने गए, कपड़े में उन्होंने साड़ी देखा। साड़ी जब दुकान में देखा तो दुकानदार ने उनको 800 रुपए की साड़ी दिखाई और बोला कि आप ये साड़ी ले लीजिए क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी हैसियत इतनी नहीं है, और ये बात सन 1965 की है। उन्होंने कहा कि मेरी हैसियत इतनी नहीं है कि मैं 800 रुपए की साड़ी खरीद सकता हूँ, मुझे कोई 200 या 300 रुपए की जो साड़ी है वही आप दिखाएंगे तो हम वही साड़ी खरीदेंगे। दुकानदार भी बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि एक देश का प्रधानमंत्री जो है वो किस प्रकार की बातें कर रहा है और इतनी सामान्य। फिर जब उन्होंने बताया अपनी सारी बातें, दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने वही साड़ी उनको लाल बहादुर शास्त्री जी को दी। तो हम लोग क्या है, इन सारी बातों को उनके जीवन से अपने जीवन में अपनाते हैं, सीखते हैं। तो अब इसी क्रम में मैं कक्षा 7वीं की अर्पिता को मंच पे आमंत्रित करूंगी। अर्पिता अपने विचार प्रस्तुत करें। अर्पिता।
नमस्कार। आज मैं अर्पिता कक्षा 7वीं की छात्रा आपके सामने लाल बहादुर शास्त्री जी के विवरण में कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हूँ। लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका जन्म वाराणसी के समीप मुगलसराय में हुआ था। लाल बहादुर शास्त्री ने अपना पूरा जीवन अनुशासन और सादगी के साथ जिया। उन्होंने स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। उन्होंने भारत की स्वाधीनता संग्राम में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। शास्त्री जी ने धर्मनिरपेक्षता के विचार को बढ़ावा दिया। इसके साथ ही दूसरे देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने का भी कार्य किया। लाल बहादुर शास्त्री एक सच्चे देशभक्त और दृढ़ इच्छा शक्ति वाले थे। लाल बहादुर शास्त्री प्यारे थे वे सच्चे और थे प्यारे। आओ याद करें सब मिलकर उनके जन्म के शुभ अवसर पर। कद से छोटे बढ़ती गुणों के कारण देश को है उन पर अभिमान। 117 दोनों के जन्म दिवस के अवसर पर मैं समस्त परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। और अब मैं आज की विद्यालय की प्रभारी प्राचार्य श्रीमती विजयलक्ष्मी मैम, HM सर, अमृति मैम, अर्चना मैम से अनुरोध करूँगी कि कृपया मंच पे आकर माल्यार्पण करने की कृपा करें। साथ में अन्य शिक्षकों से भी अनुरोध है, कृपया मंच पे उपस्थित हों। क्योंकि फोटो आना बहुत जरूरी है। तो अभी मैं समस्त शिक्षकों से अनुरोध करूंगी, कृपया मंच पे उपस्थित हों। पद्मावती मैम प्रस्तुत है कक्षा 8वीं और वैष्णवी महात्मा गांधी के बारे में कुछ विचार लेकर उपस्थित है। जोरदार तालियां। सभी शिक्षकों से अनुरोध है, कृपया बच्चों के लिए कोई इधर GST नहीं देना है, थोड़ा जोर जाता है, ठीक है। अब्दुल रहमान, गुड। और
ये बच्चे अपने आप इतना अच्छा तैयार करके आए, इसलिए हम थोड़ा उनका प्रोग्राम तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। आपके समक्ष प्रस्तुत है नीतिका। नमस्कार, आज मैं नीतिका कक्षा 7वीं की छात्र आपके सामने गांधी जी के ऊपर कुछ पंक्तियां लेकर प्रस्तुत हूँ। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। उनकी मां का नाम पृथ्वीबाई और पिता करमचंद गांधी थे। मोहनदास करमचंद गांधी अपने परिवार में सबसे छोटे थे, लेकिन उन्होंने बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल की, इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता और बापू भी कहा जाता है। गांधी जी के जन्म के दिन को विश्व अहिंसा दिवस एवं गांधी जयंती के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर उनको श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे देश के भारतीय लोग द्वारा 2 अक्टूबर को इसे मनाया जाता है। वो एक देशभक्त नेता और अहिंसा के पथ पर चलते हुए पूरे देश के भारतीय स्वतंत्र आंदोलन को नेतृत्व किया। गांधी जयंती को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में मनाया जाता है। इसे भारत में 3 में से एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने अपनी कानून की पढ़ाई लंदन से पूरी की थी। गांधी जी ने जीवन में 3 सिद्धांत बताए: सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। 30 जनवरी 1948 को शाम दिल्ली स्थित बड़ार भवन में मोहनदास करमचंद गांधी को नाथूराम गोडसे द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई। धन्यवाद। नमस्कार, मैं कृष्णा भदौरिया कक्षा 6वीं का छात्र आपके सामने गांधी जी के ऊपर एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। सच्चाई का लेकर शस्त्र और अहिंसा का ले अस्त्र, तुमने अपना देश बचाया, गोरों को था दूर भगाया। दुश्मन से भी प्यार किया, मानव पर उपकार किया। गांधी जी तुमको नमन, देश के लिए किया सब कुछ त्यागे, जिसने देशभक्ति के लिए छोड़ा विशाल, जिसने पहना काग की चप्पल, आया एक महात्मा जो बन गया इस भारत की आत्मा। गली गली पैर से कांपे थे, गांव शहर सहमे थे, अंग्रेजी जल्लादों के सांसों तक पर पहले थे। 200 वर्षों तक हमने गोरों की करी गुलामी थी, पर तुमने जब अलग जलाए गोरों नस्लें कांपे। बिन हथियार लड़े हो फिर भी हार गए शैतान। हे बापू तुमको प्रणाम, हे बापू तुमको प्रणाम। धन्यवाद। तो अभी मैं तो विशेष रूप से अपने बच्चों को, जो कि कल ही हमने बोला है और वो तैयार होके आए हैं, तो मैं उनके लिए विशेष रूप से जो है तालियां दे रही हूँ, क्योंकि एग्जाम भी है फिर भी उन्होंने तैयार किया और स्कूल में उनके पेरेंट्स ने भेजा। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स नहीं भेज रहे। तो अब मैं विजय लक्ष्मी मैम को मंच पे आमंत्रित करूंगी कि आज की सभा को उद्बोधन करने की कृपा करें। विजय लक्ष्मी मैम। Thank you, madam. And in fact, as I was saying, okay, that we work for the sake of the students, and Prabha madam, Ishwar madam has taken so many pains to make this event happen, and it is because of Prabha madam's training the children that they had to sit on the stage and okay, please kindly edit all this, okay, and it is an opportunity where all the teachers can be standing together, but I hope you all enjoy this standing together. Now the last one, please come onto the stage for a photograph. All the teachers. Maybe Mandal and Vijay Lakshmi madam asking for photograph. Okay, thanks. Please. Madam, Sir Krishna sir, photo